चिलचिलाती धूप में बगीचे का क्या हाल है, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं कितना खूबसूरत अडेनियम है। ये इसका नया कलर खिला है। तो अभी मई स्टार्ट हो गई है और आज है मई की 4 तारीख। तो बहुत गर्मी है हमारे यहाँ और मैंने इस गर्मी में बगीचे में क्या क्या चेंजेस किए, क्या चीज़ हटा दी और क्या अभी नया लगाना है, सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मई में यानी कि गर्मी में एक सबसे आसान चीज़ होती है लगाने की, अडेनियम। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो इस पौधे को ज़रूर लगाएं। अडेनियम या डेजर्ट रोज़ के नाम से जानते हैं। ये गर्मी में अच्छा चल जाता है। पानी तो देना पड़ता है गर्मी में इसको, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि अडेनियम को पानी मत दीजिए, पानी मत दीजिए। वो बात सिर्फ बरसात और सर्दियों के लिए तो सही है, लेकिन गर्मियों में तो भरपूर पानी चाहिए। यदि छोटे पौधे हैं तो दोनों वक्त भी डाल सकते हैं आप, नहीं तो प्रतिदिन तो चाहिए ही चाहिए। और आप देख रहे हैं मेरी पूरी छत गीली है, सो हम इनको नहलाकर पानी देते हैं। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से छत पर एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमारे अडेनियम ही दिखते हैं। तो मैं आपको ये अडेनियम ही दिखा देती हूँ। लाइन से बैठे हुए हमारे गोलू मोलू बच्चे। और ये वो कोना जहाँ मैं गणेश जी और भगवान को रखती थी, अभी मैंने हटा दिया है क्योंकि ये जगह मुझे इंडोर प्लांट्स के लिए चाहिए थी और मैंने इकट्ठे रख दिया है। अब ये हालत है कि हर शाम को ऐसे लगता है दिन भर की धूप झेलने के बाद कि पौधे अब मरे कि तब मरे। तो पौधे धूप में झुलस रहे हैं। और ये मई और जून का महीना, जून आखिरी तक बारिश आएगी। काटना बड़ा मुश्किल है। तो हर साल यही होता है कि बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत लालच नहीं करती। ये देखो नींबू भी हो रहे हैं, जितने चाहिए थे, जैसा मन था वैसे तो नहीं हुए, पर ठीक है, कुछ फल लगे हैं, बस ये है। तो हम जो चाहते हैं वैसा तो कभी होता नहीं है। और मैं क्या करती हूँ कि लालच ज़्यादा इस सब्जियों का गर्मी में नहीं करती। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में सब्जी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अगर आप उगा सकते हैं तो आप अभी भी मई में भी सीड सोइंग कर सकते हैं। तो लगा सकते हैं आप लौकी, तोरी, कद्दू, भिंडी और पालक वगैरह। ये सब अगर आप अभी लगा देंगे तो बरसात में आपको जल्दी फ्रूटिंग मिलने लगेगी, लेकिन फिर आपको बहुत देख रेख करनी पड़ेगी। आप कहाँ रहते हैं ये भी देखना पड़ेगा। यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ग्रोथ नहीं होती बेलों की अच्छी। ये चीकू है हमारा, अब ये तीसरी साल में है और खूब फल रहा है। ये देखिए क्या केयर करती हूँ। तो सच बताऊँ, चीकू मैंने भी पहली बार लगाया, कुछ विशेष केयर नहीं करती। मैंने इसमें नीम की खली थोड़ी सी डाली थी और मैंने सरसों की खली घोल कर डाली थी, करीब मतलब गर्मी जब नहीं थी, फरवरी मार्च में डाली थी। अभी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी दे रहे हैं हम। वो शीतलता वाली खाद जो मेरी है ना, जो बेलगिरी जो होते हैं ना, बेल पत्र का फल, उससे मैंने बना के रखी है, कभी कभार वो दे देती हूँ बस। तो अच्छे फ्रूटिंग हो रही है इसमें। और इस साल मैं सोच रही हूँ इसका कंटेनर बदल दूँगी। ये लगा है 12 बाई 15 के कंटेनर में, 3 साल हो गए। अब मैं इसे 12 बाई 24 के में, जो मेरे नीले ड्रम वगैरह है ना, उनमें चेंज करूँगी। हाँ, बैगन अच्छे चल रहे हैं, जो मैंने मार्च में लगाए थे, मार्च या अप्रैल में ऐसे ही लगाए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बैगन जो है ना, मिर्च, ये धूप झेल जाते हैं। आपने अभी तक नहीं लगाए तो अभी भी लगा सकते हैं। और ये सारे नीले ग्रो बैग खाली कर दिए हैं। एक टिप और बताऊं, मिट्टी को खुला नहीं छोड़ा। मैंने इन पे देखिए छोटे छोटे गमले रख दिए हैं, ग्रो बैग दूसरे रख दिए हैं, और जो भी इनका गार्बेज निकला है वो मैंने मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया है। जो बेलें उखाड़ी हैं, सब कुछ बहुत साफ़ करने की कोशिश नहीं करें। मिट्टी को सूखे पत्तों से, कुछ गमलों से, कुछ गत्ते से ढकने की कोशिश करें। डायरेक्ट सनलाइट जो होती है ना, वो मिट्टी को सुखाती है और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है, और यही सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो मिट्टी के अंदर जीवन बने रहना चाहिए।
अक्सर लोग कहते हैं हमारी खाद निकाली उसमें कीड़े हैं, हमारी मिट्टी में कीड़े पड़ गए, क्या करें। तो जो कीट पतंगे कीड़े होना मिट्टी में आम बात है और ये मिट्टी के लिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की बात नहीं है। मिट्टी है तो कीड़े तो होंगे ही, क्योंकि मिट्टी के अंदर पूरी दुनिया है। और अगर मिट्टी के अंदर जीवन नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा धूप दिखा दी है, सुखा दिया है, तो फिर क्या होगा, वो मिट्टी बेकार है, मृत मिट्टी है। फिर हम उसमें ऊपर से गोबर का खाद डालेंगे और वो जो गोबर का खाद होगा उसमें जीवन, उसमें सूक्ष्म जीव है, वो जाके मिट्टी में फिर से जीवन को आबाद कर देगा। और ये देखो हमारा मुनगा यानी ड्रम स्टिक, तो बस ये पक गई हैं फलियाँ, हमने रख ली हैं, बीज बना रहे हैं। ये आखिरी फसल है आज। मीठी नीम तोड़ी थोड़ी सी, और छत पे आते हैं तो तोड़ ले जाते हैं, नहीं तो क्या फिर नीचे पोहा वोहा बनाओ तो याद ही नहीं रहता कौन जाए फिर ऊपर चढ़ के। और ये ककड़ियाँ अब बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे रही, हालांकि इनकी बेल हरी भरी है। और ये है जिसे चौला की फली कहते हैं, बरबटी या लोबिया। लोबिया ज़रूर हरी भरी है क्योंकि मैंने लेट लगाई, ये 1-1.25 महीने की होगी ये। तो उम्मीद है कि ये गर्मी में फलेगी, और अगर गर्मी में ना भी फली तो ये बरसात शुरू होते ही अच्छी फ्रूटिंग मुझे देगी। कुछ अडेनियम ग्राफ्ट करके रखे हैं, और ये मेरे वो पौधे जो खेत पर बरसात में, नर्सरी है ये, खेत पर शिफ्ट हो जाएंगे और खेत की बाउंड्री पर लगेंगे ये पौधे। ये नीली गुलमोहर है जो मैं बेंगलोर से लाई थी, जकरांदा जिसको कहते हैं, जकरांदा। ये हमारी देखो एक और नर्सरी अडेनियम की। तो भाई बीज घर में हो जाते हैं तो हम उगा लेते हैं। और देखो ये हर उम्र के पौधे हैं हमारे पास। तो इस ड्रम में भी देखिए, पहले तोरई लौकी की बेलें थीं, टमाटर के पौधे थे, चेरी टमाटो थे, सब हटा दिया गया है, लेकिन मिट्टी को गमलों से ढक दिया गया है। तो जब हम इन गमलों में पानी डालते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी रिस के नीचे मिट्टी में जाता है, मिट्टी को मॉइस्ट भी रखता है और मिट्टी में डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टिप है, मिट्टी को बचा के रखें। ऐसे मैं हमेशा कहती हूँ स्टरलाइज करो। तो जब हम पलट के मिट्टी को धूप दिखाते हैं तो वो भी एक ट्रीटमेंट है, तो फंगस जनित रोग चले जाते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं सुखाते उसमें। लेकिन मिट्टी आपने सुखाई तो उसमें थोड़ा खाद, फिर से गोबर का खाद मिलाना पड़ेगा, आवश्यक हो जाता है फिर। तो नेट के नीचे सारे ऑर्नामेंटल प्लांट रख दिए हैं खींच खाच के। ये बेलें भी बस आप आज वीडियो में देख लीजिए, कल मैं इनको निकालने वाली हूँ। इसने बहुत अच्छा शेप ले लिया है, लेकिन सच बताऊँ शाम होते होते सब टहनियाँ लटक जाती हैं। बगीचा ऐसा हो रहा है अभी कि इसको कैसे संभालूँ, मई और जून तक, पूरा मई कैसे निकलेगा समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं बस शाम को भी जाके देख लेती हूँ, जो बहुत लटक रहे हैं उनमें दोबारा पानी डाल देती हूँ। 41-42 टेम्परेचर पहुँच गया है हमारे यहाँ। ये पान है, जिंदा भर बचा है बस। और ये कुछ अडेनियम मैंने ग्राफ्ट करके रखे। तो इन दिनों छत पर सब्जियां कुछ भी नहीं है, जो थीं वो आखिरी समाप्त हो गई। तो मई में सब कुछ समाप्त है, जून में मैं फिर से लगाऊंगी, और अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग मिलेगी मुझे। तो बस आपको यही दिखाना था कि मैं कैसा बगीचा रखती हूँ इन गर्मियों में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।